कि भैया एक महीने में 30 हत्याएं पटना में। सोचिए, बिहार के जिलों के अगर आंकड़े मिला दिए जाएं तो एक दिन में कितनी हत्याएं बिहार में हो रही। बिहार में सिर्फ यही 3 माफिया है जो बिहार सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, अकेले पार्टी को चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, खुद कभी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव इन्होंने 20 साल में लड़ने का काम नहीं किया। इन 19 साल में 19 भूल जाइए, 9 भूल जाइए, कोई 5 ऐसे कार्य बता दे मेरे मुख्यमंत्री जो इन्होंने बिहार और बिहारियों के विकास के लिए किए। और आज देख लीजिए बिहार में शिक्षा के हालात, कहीं पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, बेंचेस नहीं, शिक्षक नहीं, शिक्षकों पे लाठियां, छात्रों पे लाठियां। डिग्री के कोर्स की हालत देख लीजिए, अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं मुख्यमंत्री, कितनी साल में डिग्री हासिल किए थे, जहां पे शराबबंदी कानून के तहत उनकी जान गई। उस परिवार में छोटी छोटी बच्चियां, बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी, जिसको खाने खिलाने वाला कोई नहीं, और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया कोई हमदर्दी नहीं है। ये बिहार के लोग हैं मुख्यमंत्री जी, क्यों इतनी नफरत बिहारियों से ही मेरे मुख्यमंत्री करते हैं, समझ के परे। बिहार का मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है, क्या बोलते हैं पटना के एसएसपी, यहाँ पे आप सब लोग मौजूद हैं मीडिया के साथ ही, क्या बोलते हैं पटना के एसएसपी कि भैया एक महीने में 30 हत्याएं पटना में, मतलब औसतन एक दिन में 1 हत्या। ये तो पटना की बात है। सोचिए, बिहार के जिलों के अगर आंकड़े मिला दिए जाएं तो एक दिन में कितनी हत्याएं बिहार में हो रही है। सिर्फ हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती। हकीकत है बिहार में सिर्फ यही 3 माफिया है जो बिहार सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। भू माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया। ये 3 माफिया ही बिहार में सरकार चलाने का काम कर रहे हैं और इनको संरक्षण देने का काम बिहार सरकार कर रही है। इनसे पूछे भैया आप राजस्व कैसे बढ़ाएंगे, प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जाएगा। मैं तो बोलता हूं मेरे मुख्यमंत्री को, भैया कम से कम आपसे आधी उम्र के इस लड़के में इतनी हिम्मत तो है कि इसने अकेले चुनाव लड़ने का दम रखा। लड़ा कि नहीं लड़ा? 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, अकेले पार्टी को चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, खुद कभी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव इन्होंने 20 साल में लड़ने का काम नहीं किया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बात करेंगे, बिहार के विकास की बात करेंगे। बहुत विनम्रता से मैं इनसे पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, 19 साल से आप मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन 19 साल में 19 भूल जाइए, 9 भूल जाइए, कोई 5 ऐसे कार्य बता दे मेरे मुख्यमंत्री जो इन्होंने बिहार और बिहारियों के विकास के लिए किए। आज भी मेरे युवा साथियों को दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, नोएडा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं बच्चों को देखता हूं मेरे, और आप लोगों के भी परिवार के उदाहरण होंगे, कोटा जाते हैं ये बच्चे पढ़ने के लिए। चाची जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। अब कोटा में सुन लीजिए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये पटना में नहीं मिलती? क्यों भागलपुर को एजुकेशनल हब नहीं बनाया जा सकता? क्यों मुजफ्फरपुर को नहीं बनाया जा सकता? क्यों पटना को, क्यों मोतिहारी को, क्यों भागलपुर को, अलग अलग जिले को क्यों नहीं बना सकते हम लोग? पर उसके लिए सोच की जरूरत है। मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं है कि बिहार में बेहतर शिक्षा है। और सोचिए, ये एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षा पर हम लोग गर्व करते थे। आज भी मेरे प्रधानमंत्री जितने भी राष्ट्रों के अध्यक्ष आते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जब भोजन आयोजित किया जाता है तो मेरे प्रधानमंत्री उस महामहिम जी के भोजन में पीछे बैकड्रॉप पर नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। ये हम लोग के लिए गर्व की बात थी। नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग तब फक्र करते थे जब देश तो भूल जाइए, दुनिया ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। और आज देख लीजिए बिहार में शिक्षा के हालात, कहीं पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, बेंचेस नहीं,
शिक्षक नहीं, शिक्षकों पे लाठियां, छात्रों पे लाठियां। डिग्री के कोर्स की हालत देख लीजिए। अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं मुख्यमंत्री, कितनी साल में डिग्री हासिल किए थे बताइए? और हम लोग कितने साल में हासिल करते हैं ये भी बताइए? कितना कितना कितना? 5 साल। 5 साल तक हमारे यहाँ डिग्री का कोर्स चलता है। ये सोच है शिक्षा को लेकर हमारे मुख्यमंत्री की। रोजगार के लिए हमारे साथी जाते हैं दूसरे प्रदेश, वहां पर जाकर विपरीत परिस्थितियों में रहते कितने ऐसे परिवारों के घर हम गए जो